स्वागत है क्लास 9th की एक और नई वीडियो में। ठीक है, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनुअल एग्जाम जो कि क्लास 9th का सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपके पास। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 28 तक हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। आज हम 29 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट है 29 से जितने क्वेश्चन हो पाए उतने ज़्यादा करेंगे। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है 29 की, प्रूव दैट द डायगोनल डिवाइड पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ए बी सी डी। ठीक है, हमारे पास ये पूरा पैरेललोग्राम है। इन क्या ये क्या कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगे ए बी डी ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया। उसके बाद बी सी डी एक हमें ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, हमसे बोल रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है हमारे पास ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो गिवन है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन क्या क्या दे रखा है आपके पास, अगर हम सिंपल देखें तो हमारे पास जो ए डी होगा, ठीक है, वो पैरेलल होगा बी सी के, और जो ए डी है वो इक्वल भी होगा बी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो आमने सामने की साइड पैरेलल रहती है और इक्वल भी रहती है। ठीक है, और ए बी है वो भी पैरेलल रहेगा डी सी के, और ए बी है वो इक्वल रहेगा किसके, डी सी के। ठीक है, हमें टू प्रूफ क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, और ट्रायंगल सी बी डी, इन दोनों को क्या करना है, आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो ट्रायंगल देखो प्रूफ करते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी बी डी। इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारे पास ये एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, देखो ये जो एंगल होगा वो आपस में इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट एंगल से क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाता है कि जो हमारे पास क्या चीज है, वो एंगल ए डी बी वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी बी डी के। ठीक है, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या होगा कि जो हमारे पास ये लाइन है, कौन सी लाइन, ये देखो ए बी डी, ये एंगल है वो किसकी इक्वल होगा, इस वाले एंगल की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये और ये आपस में क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो एंगल कौन सा है, ए बी डी, ए बी डी ये इक्वल हो जाएगा कौन से एंगल से, ए बी डी किसकी इक्वल होगा, सी डी बी, सी डी बी, रीजन क्या होगा, अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, अब एक चीज और देखो, क्या चीज, जो हमारे पास ये बी डी है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो बी डी है हमारे पास, बी डी है वो इक्वल है। ठीक है, यानी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज देखो, कोई भी अगर हम किसी को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं ट्रायंगल को, तीन चीजें ही हमें चाहिए, तीन चीजें हमें मिल गई, यानी ट्रायंगल ए डी बी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी बी डी के। ठीक है, कौन सी, एंगल साइड एंगल, किससे हो भाई, एंगल साइड एंगल से हमें क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाते हैं। इसको ऑप्शन में एक और क्वेश्चन आया था, उसको भी सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का फिगर बना दिया है। ठीक है, ताकि आपको समझने में इजी हो, और मैंने एंगल के नाम भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है, डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, कौन सा, ए बी सी डी, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। हमें क्या बोल रहा है कि इसका जो डायगोनल है, डायगोनल एसी, डायगोनल क्या होगा, ये चीज, यानी ए सी वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू होगा। ठीक है, हमें शो डेट करना है, यानी प्रूफ करना है कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं हम लोग। तो हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या बोल रखा है। ठीक है, तो गिवन क्या बोल रखा है हमें, पैरेललोग्राम में यानी आमने सामने की साइड क्या होंगे, इक्वल होंगी, ए बी जो होगा इक्वल होगा किसके, सी डी के। ठीक है, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, ए डी होगा इक्वल किसके, बी सी के, आपस में क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, क्यों, क्योंकि हमें यही बोल रखा है ना कि क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल ए को। ठीक है, तो एंगल इक्वल टू एंगल टू, हमें टू प्रूफ यानी शो क्या करना है, टू प्रूफ में क्या बताना है हमको, कि एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, यानी एंगल सी को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो आप प्रूफ करते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करने के लिए देखो, जो एंगल वन होगा, कौन सा एंगल वन, वो एंगल फोर के आपस में इक्वल होगा, क्यों होगा,
एंगल 1 जो ये है हमारे पास, ठीक है, एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इस साइड ये क्या है आपके पास, पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने की साइड पैरेलल होगी और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये और ये लाइन आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास एंगल 2 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, रीजन सेम टू सेम, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और एंगल 3, एंगल कौन सा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या है आपके पास, ये गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो, ये इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब तीनों इक्वेशन से क्या हमें मिल रहा है कि जो एंगल, पहले ये देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, इसको सेम टू सेम लिख लो, ठीक है। एंगल 1 ऐसे लिख लो, एंगल 2 ये आपस में क्या इक्वल है, ठीक है। अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमें करके दिखाना है, ठीक है। तो एंगल 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 किसकी इक्वल है, एंगल 2 की इक्वल है, और एंगल 1 किसकी इक्वल है, एंगल 4 की भी इक्वल है, 4 की इक्वल है ना। तो एंगल 1 की जगह एंगल 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और एंगल 2 किसकी इक्वल है, एंगल 3 की इक्वल है ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, आपस में इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह हमने एंगल 4 लिख लिया, और एंगल 2 की जगह हमने क्या लिखा, एंगल 3 लिखा, ठीक है। तो आपस में क्या होगा, ये भी इक्वल होगा, हमें यही तो प्रूफ करके दिखाना था, सिंपल, तो ये हमें प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हेंस प्रूफ। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें बोल रहा है कि फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करके बताना है, ठीक है। कितने नंबर फाइंड करने, 3 नंबर फाइंड करने, सिंपल। तो आओ हमें फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है हमारे पास 3/5, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या हमारे पास 4/5, यही चीज है। हमें कितने नंबर फाइंड करने, 3 फाइंड करने, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, किससे, 4 से, तो 4 3 12 और 4 5 20, ठीक है। इसको अभी हम लोग 4 से कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16 एंड ये 20 आ गया। अब इनके बीच में सभी के सभी नंबर आप क्या करो, लिख दो 20 अप और 16 अपॉन में 20 के बीच में, ठीक है। तो 12 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा एंड 15 हो जाएगा, ठीक है। और 16 तो ही रखा, तो आपके पास ये 3 रैशनल नंबर मिल गए जी, ठीक है। तो आपके पास ये 30 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, ठीक है। 31 क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, मतलब हमारे पास एक सर्कल है, ये इक्वल कोड है ए बी और सी डी, ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें बोल रहा है कि जो इससे एंगल बन रहा है, जो सेंटर में एंगल बन रहा है, वो भी क्या आपस में इक्वल है, यानी जो एंगल ए ओ बी हो वो इस इक्वल हो किसके, एंगल सी ओ डी के, आपस में क्या हो, ये दोनों इक्वल। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करके बताना है, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, तो हमेशा की तरह हम लोग इसमें भी गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दे रखा है, जो कोड है यानी ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल हमें दे रखा है, ठीक है। टू प्रूफ प्रूफ में आपको क्या करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल करना है एंगल सी ओ डी के, आपस में क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग अब प्रूफ करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया क्या क्या प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दो ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ए बी होगा, कौन सा ए बी, वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, सी डी के, क्यों, क्योंकि हमें ये पहले से ही क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, सिंपल, ठीक है। अब ओ ए होगा, जो ओ ए वो इक्वल टू हो जाएगा ओ सी के, ठीक है। ओ सी के इक्वल हो जाएगा, क्यों, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा रेडियस है, ठीक है। तो एक से ज्यादा रेडियस होगा तो उसको रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। एक को रेडियस बोलते हैं और दो को रेडियाई, ठीक है, या दो से ज्यादा को। उसके बाद OB जो होगा हमारे पास, OB वो इक्वल होगा किसके, OD के, सेम रीजन आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ODI ऑफ सर्कल, तीन चीजें मिल गए हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AOB होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल COD के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ है, बाय यूजिंग SSS, यानी साइड साइड साइड, तीनों साइड है ना, तो साइड से हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट किया हमने, अब कॉन्ग्रुएंट करते ही क्या मालूम चला कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ए बी ओ, ये जो ट्राइंगल है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, यानी इनकी एरिया भी इक्वल होगा, ठीक है, और इनकी साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, और इनका जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा सभी के सभी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो एंगल हमारे पास ए ओ बी है, यानी ये जो एंगल है हमारे पास, कौन सा एंगल ए ओ बी, वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी ओ डी के, यानी इस एंगल के आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है। सिंपल सा आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है, सिंपल।